लक्ष्मी वैद यहाँ है, मेरे को दिखता है। लक्ष्मी प्रधान वो बैठे है, सज्जू प्रधान भी है, शवर के ईश्वर प्रधान ये परिवार से भी अगर राजेश हो तो ठीक है, राजेश ना हो तो उसको आपस में फोन करके बुला लो। ईश्वर प्रधान जो गुजर चुके हैं आंदोलन में, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की दिन रात। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के वर्ष से बल्ला प्रधान परिवार से कोई और ठीक है, नहीं बुला लेना। हाँ, सुरेश कनेला जी बैठी है, बंदी है भाई, बिल्कुल क्या कहता है, उसका परिवार में से एक आदमी जरूर है, वो बहुत बढ़िया। रमेश रेती नोड़ी वाला 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर ट्रेन थी तो उस दौरान उस भाई का ट्रैक्टर टूट गया था, तो वो भाई भी अगर ना हो तो आपस में फोन करके बुला लेगा उसको भी। रोहतास पासा रोशन राजू का पिताजी का नाम, राजपाल सुनोक लक्ष्मण, राजकुमार सुनोक शंकर, नरेश पहलवान, दलू सुनोक लालसी, शक्ति सुनोक प्रहलाद सिंह। और आपको बता दूं बड़े नगेरा है जो हमारी जनरेशन ही नगेरा होनी, इसके लिए एक बात और बता दूं कि प्रहलाद जो सत्या बाबू है वो आदमी किसान यूनियन चलाने वाला था गाँव में। बुजुर्ग कहते हैं कि वो चून और दूध मांग मांग कर सेवा कराया करता, किसान यूनियन को चलाई उसने, तो उसके वंशज सती वो भी आए। सतीश सिद्धू रामचंद्र का, गुड्डू कुन्नर का, जगड़ पेंटर का, मगर का, जिसे कनेला का अन्ना बोल जाती थी, छोटू मोजी का, रमेश रिल्लू का। और खास बात यह है जिनका लड़का उस कनेला कांड के अंदर शहीद हुआ था वो पिताजी भी ये हमारे बीच बैठे हैं, तो उनका नाम है पंडित ईश्वर सिंह सनोक हरिदास जी। तो ये 25 किसान है जो अपने आप को नौछाड़ करने वाले हैं, और किसान की बात होती है कि कोई गांव की बात हो, यहाँ के रहते हैं, तो इन सभी को आज विधायक बलराज कुंडू जी से सम्मानित करने वाले हैं। एमएलए कुंडू था बलराज, एक बड़ा क्या था अपने बलमत था मेमोरिया, और क्या दूसरा पैदा है उससे भी ज्यादा बलराज कुंडू, तो हमारे किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली के शुरू में पहला इसका खेल था और 13 महीने चला, इसकी सेवा खूब चली। और फिर जो संसद में और चंडीगढ़ के अंदर बैठ के तो ये आवाज उठाता है किसान और मजदूर की, एमएसपी की। हमारे 79 एमएलए है, कोई जगह नहीं चलाते, अपना स्वार्थ और पेट के लिए 89 एक या 90 जो विधायक है, जो हमारे पेट और गरीब की और किसान की आवाज उठाने वाला बलराज कुंडू है। और एक नारा लगाओ, भारतीय किसान यूनियन, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, तुम बलराज आगे बढ़ो। मुझे सौभाग्य मिला है उस बहादुर गांव में आने का, कंडेला, जिसको पूरा हरियाणा
एक बहादुर और जंगी गांव के नाम से जाना जाता है। इस कंडेला गांव में सरकारों से टक्कर लेने का लोहा इतिहास में रचा है। आज उस कंडेला की सरजमी पर आप सबसे आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस बात का किसान आंदोलन हो या और कोई अन्याय की लड़ाई हो, कंडेला गांव का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं आप सबसे दो एक बात कड़वी भी कहना चाहूंगा। ये कंडेला बहादुर गांव जिसने इतिहास रचा है, लेकिन मुझे एक शिकायत है इस गांव से। इस गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है। मुझे 30 है हरियाणा प्रदेश के 2 विधानसभाओं की, उसमें एक जींद आती है और एक फांसी आती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस जींद में, इस कंडेला की जो विधानसभा है, उसमें आप लोगों का प्रतिनिधि करने वाले वो लोग हैं जो शहर में बैठे हैं और जिनकी मात्र वोट 7-8 हजार वोटों का, और उनमें से भी 5-4 हजार वोट उनकी डलती है। मैं पूछना चाहता हूं इस कंडेला गांव वासियों से, इस कंडेला गांव की मेरी माताओं से, क्या किसी मां ने ऐसा कोई अपना बेटा नहीं जन्मा क्या जो आपका वकील बनकर विधानसभा में आपकी आवाज उठा सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे जहन में उठता है। क्या इस जींद की विधानसभा में ग्रामीण अंचल की किसी मां ने एक बेटा ऐसा बुद्धिजीवी पैदा नहीं किया जो आपका प्रतिनिधि बनकर आपके हकों की लड़ाई उस विधानसभा में लड़ सके? ये मुझे बड़ा एक सवाल मेरे जहन में उठता है। क्या आप इस बात को नहीं सोचते? क्या आज जिस प्रकार का माहौल आप सोचते हो गए, यो मैम का विधायक आर कंडेला के किनारा, यो जींद का चुनाव तो नहीं लड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैम का विधायक तो महम से ही चुनाव लड़ेगा, उस महम को नहीं छोड़ूंगा। जब तक राजनीति करूंगा महम से ही करूंगा। और चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि है। इस चौधरी देवीलाल का नाम हम किसान मजदूर कमेरा वर्ग का मसीहा होने का लेते हैं। मैं उसी चौधरी देवीलाल और छोटी राम जी के पच्चनों पर चलकर उनकी अलग को जगाने के लिए इस राजनीति में आया। इस किसान मजदूर कमेरा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय, हो रहे शोषण के खिलाफ मैं इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए राजनीति और आखिरी सांस तक अपने इस दायित्व को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, ना बिकूंगा और ना झुकूंगा। मैं तो नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूं। मेरे खानदान में किसी ने कभी पंचायत मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा। एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ, एक फौजी का बेटा हूं। गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। एक छोटा सा ट्रक लेकर पुराना काम शुरू किया था। रात को उस ट्रक को खुद चलाता था। खेती का ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। हल तो जोड़ नहीं रखा, बाकी ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। जोड़ में नहा के मैशान पे आके करके 2 भरोटे ले आकर स्कूल में जाया करता। मैं तो उस परिवार से, लेकिन मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, उस परमात्मा की मेहरबानी से जो मैंने काम शुरू किया उसको अच्छा लंबा चौड़ा फला फूला, और जो उस परमात्मा ने मेरे अपने बच्चों का ठीक ठाक रोजी रोटी का जुगाड़ कर दिया, तो अंतरात्मा से एक आवाज आई कि बलराज सिंह, तेरे को तो तेरे बच्चों का तब जुगाड़ हो गया। इन उस ग्रामीण अंचल में जहां पैदा हुआ था, उन लोगों का शोषण कर रहे हैं राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक दल, ये राजघराने अपने घर भरने का काम कर रहे हैं, और उस भोले भाले किसान मजदूर गरीब का बुरा हाल होता जा रहा है। तो उस सोच को लेकर, उस पीड़ा को लेकर, आपके उस दर्द को लेकर राजनीति में आ गया। मेरे महल के लोगों की सेवा की और फिर उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। पहला ही चुनाव लड़ा और उन्होंने 2 नेशनल पार्टी के मठाधीशों को
पूर्ण में लाकर अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर अपना वकील चुनकर विधानसभा में भेजा। आज पूरा हरियाणा जानता है, आज पूरा हरियाणा 4.25 साल हुए हैं। मैं तो कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूं कि मेरा दादा और मेरा बाबू एमएलए मंत्री थे। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार विधानसभा में पहुंचकर मैंने जब वहां जाकर वहां का जो इनका चूहे बिल्ली का खेल देखा, इन राजनीतिक राजघरानों के, इन पार्टी के नेताओं का ये किस प्रकार का खेल आप लोगों के साथ खेल रहे हैं और आपके बच्चों का हक, आपका हक लूट कर अपने घरों को भरने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको बहलाकर, फुसलाकर, झूठे सपने दिखाकर, आपसे झूठे वादे करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आज प्रदेश का हाल क्या है? किसान सड़कों पे है पिछले जब से ये बीजेपी की सरकार आई है। युवाओं का बुरा हाल है। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आपके बच्चों के लिए नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए गए। आज गरीब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई हर घर को, गरीब के घर को नौकरी देंगे, हर गरीब का पक्का मकान देंगे। शुरू में आए तो इतना बड़ी झूठ बोली थी कि सबने 15-15 लाख रुपए जाएंगे। कितने बड़े वादे झूठे, युवाओं को सपने दिखाए 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। आज मेरे प्रदेश में नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए गए। क्या ये युवा जागने को तैयार है इस बात के लिए? ये राजकुमार जो लूट के इस प्रदेश को तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, उनके लिए आपने खड़ा होना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी होगी अपने लिए, मेरे लिए नहीं। यही जगाने आपके बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन आपका बेटा हूं, उस दर्द को समझता हूं, इस तकलीफ को लेकर आपको जगाने आया हूं। फिर भी कोई बात गलत हो तो मुझे माफ करना। मैं इनका बावड़ा विधायक हूं, लेकिन सच बोलता हूं और सच के लिए खड़ा रहता हूं। यही पहचान लेके चला हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।